हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या नहीं खाएं। अभी तक हम बात करते थे कि क्या खाने से फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर आप साथ साथ नेगेटिव चीजें भी खा रहे हो जिनसे कि फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, तो आपको वो चीजें भी रोकनी पड़ेंगी। तो ये फर्टिलिटी चाहे वो फीमेल की हो चाहे मेल की हो, हम उन दोनों के ऊपर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको एसिडिक फूड नहीं खाना। तो अब एसिडिक फूड को लेके सबके मन में सबसे पहले यही भ्रम आ जाता है, एसिड मतलब हमें नींबू नहीं खाना, हमें संतरा नहीं खाना, हमें मौसमी नहीं खाना। गलत। ये सारी चीजें शुरू में आपको लगता है कि ये एसिडिक हैं, लेकिन ये एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि नेचर की ये ब्यूटी है। नेचर ने मिनरल्स को, जमीन में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उनका सॉल्यूशन बना के आपको फ्रूट तक डाल के देने के लिए एसिडिक मीडियम बनाया है। अब आप इसको थोड़ी सी साइंस ऐसे लगा के समझ सकते हैं कि अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो क्या आप मार्बल तोड़ के खा लेंगे? क्या आपको वो डाइजेस्ट होगा? नहीं। लेकिन मार्बल को अगर आप किसी एसिड से, चाहे वो कोई सा भी तेजाब है, कोई सा भी एसिड है, उससे रिएक्ट कराते तो वो घुल जाता है। ठीक इसी तरीके से नेचर ने जमीन में से कैल्शियम को निकालने के लिए, आयरन को निकालने के लिए, पोटेशियम को निकाल के अपने अंदर तक लाने के लिए पेड़ के अंदर, फिर उसको फ्रूट तक डाल के आपकी बॉडी तक पहचान डालने का एक जरिया बनाया है इन फ्रूट्स को। तो ये जो फ्रूट्स, जैसे मैंने अभी नाम लिया, ये देखने में एसिडिक होते हैं, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं आपकी बॉडी में, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इनका सारा की सारा जो एसिड पोर्शन है, जैसे कि अगर इसका फॉर्मूला RCOOM है, तो ये जो हिस्सा है ये सारा की सारा क्या होता है, बर्न हो जाता है, और बचता क्या है, M, जो आपकी बॉडी में चला जाता है और आपकी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। तो इसीलिए इन फ्रूट्स को ना मत कहिए, लेकिन आपको ना किसको कहना है? आपको कहना है प्रोसेस्ड मीट या हर तरीके का मीट। पहले तो आप मीट खाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि मीट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। ये दोनों मिलके जब मेटाबोलाइज्ड होते हैं आपकी बॉडी में, तो क्या होता है, आपकी बॉडी को एसिडिक कर देते हैं, जिससे आपका ओव्यूलेशन अच्छा नहीं होता, आपके स्पर्म्स अच्छे नहीं बनते, ओवरऑल आपके हार्मोन्स को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। इवन आपकी बोन डेंसिटी को भी कम करते हैं, ये टीथ की डेंसिटी को भी कम करते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट और फैट में क्या फर्क है कि जैसे आप किसी ऑयल को, आपको लगता है ऑयल तो क्या है, सैचुरेटेड नहीं है, तो ये हम खा सकते हैं। नहीं, आप किसी भी ऑयल को अगर काफी देर तक गर्म करते रहते हैं, बार बार फ्राई 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 उसी के अंदर करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो ट्रांस में जो सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर, चाहे वो कितना सा भी डबल बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ट्रांस फैट क्या होता है, आपके लिए अच्छा नहीं होता। जितना हो सके विर्जिन ऑयल लीजिए। विर्जिन ऑयल क्या होता है कि जैसे सरसों लिया आपने, उसमें से पहली बार जो ऑयल निकल गया वो विर्जिन ऑयल है, लेकिन जो पीछे की बची, उसका जो रेजिड्यू बचा, आप उसमें केमिकल डाल के जो दूसरा ऑयल लॉट निकालते हैं, वो विर्जिन नहीं होता, वो पोमेस ऑयल होता है। तो मार्केट में आपको आपके जो ऑयल है उनकी बॉटल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा विर्जिन और पोमेस ऑयल। विर्जिन जो होगा वो कॉस्टली होगा, लेकिन जो पोमेस है वो थोड़ा सस्ता होगा। तो आप कम से कम जब फैमिली के वे पे जा रहे हैं तो आप पोमेस ऑयल ना लें। इसी तरीके से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो लें। आप ऐसी चीज, वो आपको मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स में, जैसे कि, और फिश के अंदर आपको मिल सकता है, तो ये आप लें। ये आपको ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, इनमें मिलता है। फिश में आप हाई मर्करी वाली फिश को ना लें, क्योंकि ये आपके, मर्करी एक हैवी मेटल है, और ये मेटल
आपकी बॉडी में डिसॉल्व जब नहीं होगा तो यूरिन के रास्ते से ही बाहर जाएगा। और जब ये इतना हैवी मेटल होता है कि जब ये एक तो टॉक्सिसिटी करता ही आपकी बॉडी में, जब ये आपकी बॉडी के रास्ते से बाहर जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्या करता है, ये इन्फेक्शन कर देता है, वहां जख्म बना देता है। तो इसीलिए आपने इसको क्या करना है, और जिससे इन्फेक्शन होगा तो फिर आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। तो आपने हाई मर्करी वाली जो फिश है, जैसे कि स्वॉर्ड फिश है, मैकरल फिश है, शार्क है, ये नहीं लेनी। आप थोड़ी बहुत सैल्मन ले सकते हैं, या आप फिश ऑयल ये अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। आप शुगरी प्रोडक्ट सबको ना कहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप शुगर लेते हैं, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगेन दे मेक योर बॉडी एसिडिक। तो आप एसिडिक फूड ना लें। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ चीनी को ही छोड़ना है। चीनी से बने हुए जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके बेवरेजेस हो, चाहे वो आपके कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो, जूस हो, इन सबको आप क्या करिए, ना करिए। टेट्रा पैक में जो भी चीज आ रही है उसको टोटली बंद कर दीजिए। हो सके तो आप प्रोटीन अच्छा वाला तो लीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन भी मत लीजिए, वो आपकी बॉडी को एसिडिक बनाता है। कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, आप वेजिटेबल्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप मिनरल रिच डाइट लीजिए। जब आप शुगरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं तो आपको ओबेसिटी के साथ साथ पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है। आपका टोटल काउंट जो है स्पर्म्स का, मोटिलिटी वो कम हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी जब आप ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी भी खराब हो जाती है। ओवुलेशन होता है लेकिन वो रप्चर नहीं होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी बंद करके अपने आर्टिफिशियल शुगर के ऊपर आ जाना है। जो स्वीटनर आते हैं वो नहीं लेने हैं, ये आपको उससे भी ज्यादा नुकसान करेंगे। और प्रोसेस्ड मीट का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोसेस्ड बाकी की चीजें लेनी है। आपने प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ना कहना है, क्योंकि इसमें केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते। वो आपके ओवुलेशन को और स्पर्म काउंट, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को, प्लस जो जीन्स है उनके डीएनए उसको भी खराब कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फिश के अंदर सैल्मन फिश ले सकते हैं, सी ऑयल जो फिश ऑयल है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये गाइड करेंगे कि अगर आप अपना पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं और आपको लगता है कैल्शियम आयन कम है तो आप कैल्शियम आयन लीजिए। साथ में अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ लीजिए। मल्टीविटामिन्स आप कभी कभी थोड़े से ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल विटामिन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी खाते रहेंगे। इससे उल्टा आपकी बॉडी खराब हो जाती है। तो आप जहां तक हो सके नेचुरल डाइट के ऊपर रहिए, सप्लीमेंट्स को अवॉइड करिए, लेकिन जब जरूरत हो तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से 1 या 2 महीने तक ही लीजिए। इससे ज्यादा आपने नहीं लेना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।